गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों का चैप्टर 4 द एनिमल वर्ल्ड हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखा था और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट हुए थे इस चैप्टर के वो थे एनिमल दैट मूव इन ग्रुप, एनिमल बिहेवियर, वाइल्ड, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, how animal help each other, honey beans, air of a animal। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। टेक अ ब्रेक वाली एक्टिविटी भी हम लोगों ने कर ली थी। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बॉडी कवरिंग। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो ज़रा। आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो यहाँ पे। एयर ऑफ एनिमल्स में जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ये कंफर्म किया था कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके कान होते हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कान नहीं होते हैं और कौन कौन से एनिमल्स को कैसे कैसे सुनाई देता है। तो ये सारी डिटेल्स उसमें थी। और आज हम पढ़ेंगे बॉडी कवरिंग। सम एनिमल हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं। सम हैव वेरी लिटिल हेयर वाइल अदर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। अच्छा, आप कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे बाल होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे बड़े बड़े बाल होते हैं। आपने याक को देखा होगा। याक जो होता है उसकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बाल उसको सर्दी से बचाते हैं। वो बाल क्या करते हैं, उसे सर्दी से बचाते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा जैसे मंकी के बॉडी पे छोटे छोटे बाल होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। लेकिन यही अगर आप शिप को देखो तो उनके भी नॉर्मल शिप, देखो शिप, गॉट इनके नॉर्मल साइज़ के होते हैं, लेकिन जो याक होता है उसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वो उसे सर्दी से बचाते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। Most mammals have hair on their body. Animals like polar bear that live in cold area have a thick coat of fur on their body. अच्छा देखो, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं। बाल की वजह से उनकी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है अच्छे से, जिसकी वजह से उनको सर्दी नहीं लगती है और वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव इजीली कर पाते हैं। वैसे ही अगर आपने पोलर बियर को देखा है तो पोलर बियर क्या करता है, वो कहाँ रहता है, वो कोल्ड एरिया में रहता है। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो उस पोलर बियर जो होता है उसकी बॉडी का जो मतलब बॉडी की चमड़ी जो स्किन जो होती है, वो उसकी स्किन पे जो बाल होते हैं वो एक कोट टाइप में हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपके विंटर्स में जो आप लोग कोट पहनते हो, या फिर बच्चों के अगर कोट देखें तो कुछ एनिमल्स की जो स्किन होती है उस टाइप के गले पे वो डिज़ाइन होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब हम लोग जो सॉफ्ट टॉयज़ लेके आते हैं, जो टेडी बियर्स वगैरह, उनकी जो स्किन जिस टाइप में रहती है, जो कपड़ा लगा रहता है, वैसे ही कपड़े का हमारे जो स्वेटर्स जैकेट्स जो होते हैं वैसे रहते हैं। तो वैसा ही जो पोलर बियर होता है उसकी स्किन का वो लुक वैसा रहता है। तो एक थिक यानी एक मोटा कोट टाइप में होता है जो उन्हें उस ठंडे एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। उनका जो स्किन होता है वो थोड़ा उस टाइप में मोटा रहता है, एक जैसे उन्होंने कोट पहना हुआ हो तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। दीज एनिमल ओनली हैव अ स्किन टू कवर देम एंड लेस हेयर सो दैट देयर स्किन कैन बी ब्रीथलेस इजीली। अच्छा, उनकी जो स्किन होती है, अब उनके पास वो स्किन ही रहती है जो उन्हें
उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो उनकी स्किन पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो उन्हें एज अ कोट, हम जो सर्दियों में कोट पहनते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग कोट पहन लेते हैं तो हमें ठंड लगना बंद हो जाता है, वैसे ही उनका जो वो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्हें हीट प्रोवाइड करता है वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए। द कोट ऑफ ए एनिमल लाइक टाइगर एंड ज़ेब्रा हेल्प देम टू हाइड फ्रॉम द एनिमी ऑफ एयर। अच्छा, ये कोट जैसे हम लोग सर्दियों में पहनते हैं वैसा कोट नहीं होता, ये उनकी स्किन, उनकी चमड़ी का ही वो उनकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है जिसपे कि वो बालों की वजह से थोड़ा उनको ठंड जो है कम लगती है, या फिर वो जिस भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन होता उनका बॉडी का पार्ट ही है, जैसे हम लोग ऊपर से कोट पहनते हैं वैसे वो कोट नहीं पहनते हैं, वो सिर्फ उनका बॉडी का एक पार्ट स्ट्रक्चर मतलब स्किन टाइप में होता है। तो वैसे ही जब टाइगर और जो ज़ेब्रा होते हैं उनको उनकी बॉडी का वो कोट, यानी उनको उनका वो जो कोट, नेचुरल कोट जो उनके पास है, यानी उनकी स्किन और स्किन पे लगे बालों से जो बना हुआ है, वो उन्हें अपने दुश्मनों से यानी अपने एनिमी से बचने के लिए, यानी वो खुद किसी का शिकार ना हो जाए उससे बचने के लिए वो हेल्प करते हैं। आपने ज़ेब्रा देखा होगा, टाइगर देखा होगा, ज़ेब्रे में ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस होती हैं और टाइगर में येलो ऑरेंज मिक्सचर का वैसा होता है और ब्लैक लाइनिंग होती है, अगर आपने टाइगर देखा है तो। एनिमल लाइक hedgehog and porcupine have speck on their body. Animal like hedgehog and porcupine have स्प्रिंग ऑन दियर बॉडी। हेड्रोगिक और जो ये प्रोकैपिन जो एनिमल्स होते हैं, ये हेड्रोगिक्स जो होते हैं वो दिखने में ऐसा छोटा सा एनिमल होता है जस्ट लाइक गिलहरी से थोड़ा मोटा होता है और उसके बॉडी पे कांटे टाइप में लगे हुए होते हैं। आपने मम्मा सुई से जो सिलाई करते हैं ना, वो सुई देखिए, उस टाइप की सुइयाँ टाइप में उसकी बॉडी पे लगी हुई होती है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, कांटे लगे हुए होते हैं। और जो प्रोकॉपेन जो है वो एक तरीके से आप जंगली चूहा कह सकते हो, उसके बॉडी पे भी सेम वैसे ही कांटे लगे हुए होते हैं। तो इन दोनों नाम को आप लोग अंडरलाइन कर लो और आज गूगल पे इनकी फ़ोटो देखना। एनिमल लाइक हेड्रोहॉग एंड प्रोकॉपेंस, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको आज गूगल पे सर्च करना तो इनकी फ़ोटो आपको दिख जाएगी। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस एनिमल। द फेदर ऑन अ बर्ड बॉडी कीप इट वार्म एंड हेल्प इट टू फ्लाई। अच्छा देखो, इनकी बॉडी पे जो ये कांटे होते हैं वो उनको उनके एनिमी यानी उनके दुश्मनों से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कि जब उन पे कोई जानवर अटैक करता है तो वो अपने वो जो सुई टाइप में जो बॉडी में जो कांटे रहते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो जानवर होता है जो उनको अपना खाना बनाना चाहता है वो उन पे अटैक नहीं कर पाता। द फेदर ऑन अ बर्ड्स बॉडी कीप इट वार्म एंड हेल्प इट टू फ्लाई। अब बात करते हैं हम लोग बर्ड्स जो होती है उनके बॉडी पे जो फेदर्स जो होते हैं यानी पंख जो होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ते हैं, वो उन्हें उड़ने में भी मदद करता है और वो उनकी बॉडी को वार्म यानी जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी हेल्प करता है। वार्म यानी बॉडी को गर्म रखता है। आपने देखा होगा चिड़िया जो होती है उसके जो पंख होते हैं वो लोग सर्दियों में भी वैसे ही रहते हैं, तो उनको ठंड लगती है तो उनके जो पंख होते हैं उनकी वजह से वो बॉडी उनकी गर्म रहती है और उनकी
उनके उन्हीं पंखों की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जा सकते हैं। समझ में आया? नाउ क्लास 4th आप लोगों का आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 द एनिमल वर्ल्ड हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइज थिंक एंड डू स्टार्ट करेंगे। आज का होमवर्क क्या है आपका? टेक अ ब्रेक वाली जो एक्टिविटी है वो लोग आप लोग नहीं करोगे। होमवर्क देख लो, होमवर्क क्या है आज का। रीड फुल्ली यानी पूरा चैप्टर। रीड फुल्ली दिस चैप्टर 3 times। गॉट इट? समझ में आया? ये चैप्टर पूरा यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है 3 times, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।